हुणे बहर माल के गली इधर आ, शूज नहीं पहने हुए, शूज पहन पहले इधर आ। हाँ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी, तो व्यूअर्स आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं सुबह के नाश्ते से। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आए हुए हैं इस्लामाबाद, और यहाँ पे जी हम कहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे जी हमारे मामू का घर है। तो हम हैं मामू के घर। रात को जी पहुँच गए थे, थोड़ा लेट पहुँचे थे। उसके बाद वहीं करीबी मार्केट में गए थे, जैसा कि आप लोगों को पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। तो वहाँ से जब वापस आए थे तो फिर थके हुए थे, खाना वगैरह खा के हम लोग सो गए थे। तो आज का व्लॉग जो है वो मैंने सुबह के नाश्ते से शुरू किया है। असफन सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बारिश थी यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन रात के 1-2 बजे शुरू हुई थी और सुबह तक बारिश थी। तो असफन बाहर निकल गया था, शूज़ नहीं पहने हुए थे। असफन बड़ा इंजॉय कर रहा था यहाँ पे आके। हाँ जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे जी ब्रेकफास्ट आ गया था। आएँ जी, जिसने खाना है आमलेट वो आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें, हमारे साथ नाश्ता करें। अगर नहीं खाना तो हम तो खा रहे हैं। हाँ जी, तो व्यूअर्स वैसे भी कहते हैं अगर के जहाँ पे भी तमीज़ से खाया जाए ना, वहाँ पे इंसान हमेशा भूखा रह जाता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक चीज़ कांटे से उठानी हमें नहीं आती तो वो हम ना उठाएं। तो व्यूअर्स यहाँ पे जी आमलेट कांटे से उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बार बार कांटे से गिर रहा था। अब ये कोई रेस्टोरेंट तो था नहीं जहाँ पे ज़रूरी है कि हमें लोग देख रहे हैं और यहाँ पे हमने आराम से और खाना है। तो ये जी मेरी सिस्टर उठा रही थी और वो बड़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कांटे से नहीं उठा रही थी। मेरी छोटी सिस्टर ने उसे कहा है कि जब तुम्हें उठाना नहीं आता था तो तुम क्यों उठा रही हो, हाथ से उठा लो। हाँ जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का, मज़ेदार किस्म का ब्रेकफास्ट आ गया। और मेरी मामी के हाथ में माशाल्लाह से इतना ज़्यादा टेस्ट है ना, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। उनके हाथ की चाहे सब्ज़ी हो, चाहे जो चीज़ भी हो ना, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है। तो बड़ा ही मज़ेदार किस्म का नाश्ता मामी ने करवाया है हमें आज सुबह सुबह, काफ़ी अरसे बाद, क्योंकि हम काफ़ी साल पहले आए थे यहाँ पे जब मेरी कज़न की शादी थी, और उससे भी काफ़ी साल पहले जब मामू लोग यहाँ पे हमारे सिटी में रहते थे। तो तब हम जब नानी के घर जाते थे तो मामी रोटियां बनाते बनाते थक जाती थी, लेकिन हम लोग खाते खाते नहीं थकते थे, क्योंकि पता नहीं जब भी हम नानी के घर जाते थे हमें इतनी ज़्यादा भूख लग जाती थी। शायद तब हम बच्चे थे, खेलते थे, भाग भाग के भूख ज़्यादा लग जाती थी। तो माशाल्लाह से वैसे मेरी मामी बड़ा ही मज़ेदार किस्म का खाना बनाती हैं और उनके हाथ में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्ट है। बचपन से ही हम मामी के खाने पसंद करते हैं, और अब तो जब से वो उधर पिंडी शिफ्ट हो गए हैं तो तब से अब इतना ज़्यादा, आप लोगों को पता है, घरों से निकलना नहीं होता, काफ़ी मुश्किल होती है। इंसान अब हर आए दिन तो नहीं जा सकता। वैसे तो वो लोग हमें बहुत कहते हैं कि आप लोग छुट्टियां यहाँ पे गुजारा करें, वो तो कहते हैं आप लोग ना शिफ्ट भी इधर ही हो जाए। तो लेकिन आप लोगों को पता है फिर घर छोड़ कर जाना या किसी और जगह पे शिफ्ट होना कोई इतनी आसानी की बात तो नहीं होती। तो अब भी काफ़ी सालों बाद हम गए हैं, तकरीबन 1-2 साल बाद ही गए। जब मेरी कज़न की शादी थी लास्ट टाइम हम तब गए थे, तो अब फिर गए हैं। अब वैसे तो जो मेरे नानिहाल हैं वो कोटली सतियाँ के हैं, शायद आप लोगों को इस बात का पता नहीं है। तो वहाँ पे भी आना जाना, अब मेरा व्लॉगिंग के दौरान तो वहाँ पे आना जाना नहीं हुआ जब से मैं व्लॉग बना रही हूँ। वैसे जब मेरी कज़न की शादी थी तब हम गए थे, और फिर मेरी खाला की डेथ हो गई थी तो उस वक्त भी हम वहाँ पे गए थे, लेकिन वहाँ भी इतना आना जाना नहीं होता। बस इसी में ज़िंदगी की मसरूफियात में इंसान को पता ही नहीं चलता। जब अपने घरों को जाते हैं तो फिर वहाँ पे इतनी मसरूफियात हो जाती है, अपनी ज़िंदगी में इंसान इतना मगन हो जाता है कि इतने करीबी और इतने प्यारे रिश्ते भी इंसान को कभी कभी उन लोगों से मुलाकात होती है ना, वो आ सकते हैं ना हम जा सकते हैं। अब जाहिर है हर किसी की जॉब का इशू होता है, आना जाना, सफ़र फिर इतना दूर है। तो इसलिए इंशाल्लाह जी अब तो
इंशाल्लाह जाएंगे, इरादा बनाया हुआ है कि वहाँ वापस कोटली भी जाएंगे, उधर नानिहाल सबको मिलेंगे। वहाँ पे भी जब मैं जाऊँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों से जो रूटीन होगी, जो व्लॉग होंगे सारे मैं आप लोगों को अपनी अम्मी का गाँव दिखाऊँगी। आप लोगों ने देखना है वो कोटली सतियाँ माशाल्लाह से इतना खूबसूरत है ना, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। हाँ जी, तो व्यूवर्स यहाँ पे जी असफंद ज़िद कर रहा था कि मुझे जूस पीना है, कैंटीन जाना है। तो हम लोग सॉरी वो मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ कि आज हम आए हुए थे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरी सिस्टर यहाँ पे पढ़ती है और उसका थोड़ा बहुत जो काम था ना, मतलब कोई जैसे एडमिशन के हवाले से इस किस्म की थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती हैं हॉस्टल वगैरह, तो वो जो थे मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने थे। तो आज हम आए हुए थे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, और काफ़ी प्यारी इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है ना माशाल्लाह से, बिल्कुल यहाँ पुरसकून माहौल। और यहाँ पे जैसे हम लोग अंदर इंटर हुए हैं ना, हमें वैसे ही खुशबू यहाँ से आती थी जैसे उधर कोटली सतियाँ से आती है। यहाँ पे दरख्त पहाड़ बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान है, और इतनी खूबसूरत किस्म की लोकेशन है इस यूनिवर्सिटी की ना, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हाँ जी, तो व्यूअर्स यूनिवर्सिटी का काम जो था फ्राइडे था, तो वो थोड़ा फिर जुमे की नमाज की वजह से थोड़ा लेट हो गए वहाँ पे हम। तो उसके बाद से जी हो गया था सारा काम, और वहाँ से जी हम लोगों ने कहा है कि हमें ना बहुत शौक़ है यहाँ पे जो ग्रीन लाइन बस चलती है ना उसमें बैठने का। तो असफंद को भी हम ले आए थे, और हम लोगों ने कहा था कि मामू के घर वापस जो है ना ग्रीन लाइन बस में जाएंगे। और माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार थी और इतनी प्यारी थी ना, यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, बस ज़िंदगी तो उन्हीं की है, आराम से इंजॉय करते हैं, और बहुत ही प्यारा है इस्लामाबाद। वैसे भी आप लोगों को पता है पुरसुकून इलाका। हाँ जी, तो व्यूअर्स आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं डिनर। आप लोगों ने डिनर करना है तो आ जाएं, बिस्मिल्लाह, नहीं तो हम तो खाना खा रहे हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।